जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 10 अक्टूबर 2021 से लेकर तारीख 17 अक्टूबर 2021 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं विवरण दूं इससे पहले आप सबसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार बताती हूँ। तो चलें हम जानते हैं अब कि इस सप्ताह में चंद्रमा की क्या स्थिति है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में 10 तारीख को बने हुए हैं। उसके बाद मकर राशि में ये आ जाएंगे 13 तारीख को शाम को 4:05 पर। इसका मतलब शनि के साथ विचर रहे होंगे चंद्रमा। आप सब जानते हैं कि इन दिनों शनि चंद्रमा के नक्षत्र में है। तो जो लोग चंद्र लगन के हैं या चंद्र जिनके उन भावों को प्रभावित करता है जिनमें हेल्थ हो, पैसा हो, उन लोगों को सावधान रहना चाहिए। मैं बताऊंगी आपको मेष से लेके मीन राशि वालों के लिए कि किन किन लोगों के लिए वल्नरेबल स्थिति है। उन लोगों को ये 2 दिन संभालने हैं। कौन से वाले? 13 तारीख को शाम को 4:05 से लेकर मकर राशि में चंद्रमा, उसके बाद 14 तारीख को मकर में ही रहेंगे और 15 तारीख को रात्रि 9:15 पर ये कुंभ में जाएंगे। नक्षत्र के अनुसार भी असर होगा इसका। 13 तारीख को ही सुबह 10:18 के बाद शुक्र का नक्षत्र खत्म होकर सूर्य का नक्षत्र लग जाएगा मकर राशि में और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सुबह 9:34 तक रहेगा 14 तारीख को। उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाएगा। तो जिन लोगों को खबरदारी बरतनी है चंद्रमा से रिलेटेड उन लोगों को 14 तारीख को सुबह 9:34 से लेकर दूसरे दिन 9:15 तक, जब तक श्रवण नक्षत्र चलता है तब तक खबरदारी बरतनी है। उसके बाद नॉर्मल हो जाएगी स्थिति। तो ये कितने दिन हुए? 13 का आधा दिन, 14 का पूरा दिन और 15 तारीख का सुबह 9:15 तक खबरदारी रखनी है। वैसे बता दूं कि 15 तारीख त्योहार का दिन भी है। तो चलिए आइए माता रानी के नवरात्रों में माता रानी सबकी रक्षा करे। आदि शक्ति माँ सबको इतनी शक्ति दे कि वो धन, वैभव, सुख और शरीर की स्वस्थ रूप से स्थिति संभाल सकें। आइए हम जानते हैं 10 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में अहोरात्र। इस दिन ललिता पंचमी है। सूर्य चित्रा नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में शाम 7:37 पर रात्रि 7:37 पर प्रवेश कर जाएंगे। 11 तारीख को सरस्वती आवाहन है और बड़ी खुशखबरी है, उसी दिन शनि मार्गी होंगे। शनि मार्गी का वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऑलरेडी दे चुकी हूँ आप लोगों को। बहुत ही विस्तृत जानकारी दी है मैंने, ऑनेस्ट जानकारी दी है, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। 12 तारीख को महालक्ष्मी पूजन है, सरस्वती पूजन है। 13 तारीख को कंजका पूजन है, दुर्गाष्टमी है और इसी दिन महाअष्टमी का उपवास है, सरस्वती बलिदान है। 14 तारीख को महानवमी उपवास है। 15 तारीख को विजयादशमी दशहरा है। विजय मुहूर्त दोपहर को 2:21 से लेकर 3:07 तक रहेगा। ये मुंबई के हिसाब से है, आपके शहर का आप देख लीजिएगा। अगर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बदल जाए तो थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर हो जाता है। इसी दिन बुध पूर्व में उदित हो जाएंगे और 16 तारीख को पाशा कुंशा एकादशी है। 17 तारीख को प्रदोष है, मासिक प्रदोष। प्रदोष का दिन बच्चों की भलाई के लिए व्रत करते हैं माता पिता और शंकर भगवान का दिन होता है ये। तो ये महीने में एक बार आता है। तो चलिए हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि वालों का राशि भविष्य। इस सप्ताह में शनि मार्गी, बुध उदित और 17 तारीख को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं दोपहर 1:11 पर। लेकिन उसकी चर्चा हम अगले सप्ताह में करेंगे, इस सप्ताह में नहीं करेंगे और उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको मिल जाएगा बस एक आध दिन में। मेष राशि के लिए चंद्रमा की मूवमेंट अब वृश्चिक राशि से, तो अष्टम स्थान से चंद्रमा की मूवमेंट का ये सप्ताह शुरू होता है। तो आपको जो बीच में
सोमवार मंगलवार की स्थिति रहेगी वो अच्छी रहेगी। और उसके बाद में आपको खबरदारी बरतनी, जैसा कि मैंने कहा, श्रवण नक्षत्र जब आएंगे तो इस सप्ताह में आपको अपने शेयर मार्केट से रिलेटेड पैसे नहीं लगाने हैं, धन को संभाल के रखना है, पिता की तबीयत का ध्यान रखना है, कामकाज सही से करना है, माता की भी तबीयत का ध्यान रखना है, घरेलू सुख सुविधाओं की परेशानी ना हो इसका भी ध्यान रखना है। मंगल की स्थिति अभी जस के तस है, मंगल तुला में नहीं आए, तुला में आएंगे तो आपको पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, अभी कन्या में हैं और कन्या में रहकर थोड़े से परेशान तो हैं, बीपी से रिलेटेड वगैरह परेशानियों को हल करने के लिए आपको श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए मंगलवार के दिन। अभी सूर्य जो हैं ये सप्ताह के अंत में नीच के होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सूर्य की स्थिति से आपके विदेश रिलेटेड काम बनते हैं, आपके प्रेम संबंध उच्च कोटि के हो सकते हैं ऐसे लोगों से जो गवर्नमेंट ओहदे वगैरह पे हों, और आपके कुछ ऐसे काम जिसके अंदर पेपरबाजी वीज़ा वगैरह अटके हुए हों वो हो सकते हैं। खर्च आपके कंट्रोल में रहेंगे और आप एक बेहतर स्थिति में आ सकते हो अगर विदेश में कोई बड़ा काम या कोई नौकरी वगैरह पाना चाहो। अभी फ़िलहाल जो आपकी माइंड की स्थिति है वो ये कहती है कि आपका माइंड ज़्यादा खर्च हो रहा है, आप ज़्यादा सोच रहे हो और काम आप करने में थोड़ा सा लेज़ी हो रहे हो। बुध मार्गी हो जाएंगे इस सप्ताह में, उसके बाद आप में थोड़ा सा बल आएगा, आपको फिर से चेतना आएगी कि मैं काम करूं, मैं पैसा कमाऊं, अपनी तबीयत ठीक करूं। तब तक आपको ये सब सावधानियां बरतनी है कि गणेश जी की पूजा आप मंगलवार को करें तो बुध का भी इलाज हो जाएगा। वैसे तुलसी के 3 पत्ते आप खा सकते हैं, हरी सब्जियां खाकर बुध का उपाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी मैं मेष राशि वालों के लिए बुध के उपाय के लिए। और दूसरी बात कि बुध की स्थिति अच्छी है, लेकिन मंगल के साथ रहने की वजह से, सूर्य के साथ रहने की वजह से वो अस्त भी हैं और साथ साथ पीड़ित भी हैं मंगल के साथ रहने की वजह से। अभी गुरु की स्थिति सप्ताह के अंत के बाद इमीडिएट बदलेगी, क्योंकि गुरु मार्गी हो जाएंगे और गुरु मार्गी होने पर आपकी काफ़ी स्थितियां बदलने वाली हैं। इस सप्ताह में सिर्फ खबरदारी बरत लीजिए, बाकी आगे चलकर आपका समय अच्छा होगा। परिवार और धन के लिए आपको ये हिदायत दी जाती है कि अब शनि मार्गी हो चुके हैं, अब काम अच्छा चलेगा, लेकिन ये जो आते 13, 14, 15, 16 तारीख को आपको खबरदारी बरतनी है उतना इस सप्ताह में बरतिए, बाद में आपका काम बढ़िया चल निकलेगा। आप पुश करिएगा अपने कामों को। धन के लिए भी आपको थोड़ी जो दृष्टि पड़ रही है शुक्र की वो सपोर्ट कर रही है, तो धन को अपना एकत्रित कीजिए, संचित धन बनाना है आपको, कुछ एफडीज बनाने हैं, इन्वेस्ट करना है परिवार के लिए तो आप कर सकते हैं। वाणी से रिलेटेड काम आपके बनते नज़र आते हैं मुझे। यात्राओं में अभी फ़िलहाल थोड़ा सावधानी बरतें। और बच्चों के लिए इन दिनों स्थिति अच्छी है पढ़ाई वगैरह के लिए, तो आगे बढ़ें। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके लग्न पर दृष्टि पड़ रही है अभी शुक्र की, आपकी लग्नेश की, तो काफ़ी पहले से बेहतर स्थिति है। आप अपने आप को स्ट्रांग महसूस कर रहे हैं, आप अपनी कॉन्फिडेंट को जागृत महसूस कर रहे हैं और आप अपने खूबसूरती को भी, आकर्षण को भी बढ़ा पा रहे हैं। अब जहाँ तक धन की स्थिति है, धन आपकी माइंड बुद्धि चतुराई से आ सकता है और इसके लिए आप कर सकते हैं गणेश जी की पूजा, लेकिन बुधवार को। और अभी जो सूर्य की स्थिति है, जो सूर्य आपकी लग्नेश की राशि में आएंगे, उसके आने से पहले आपके जितने काम सरकारी दरबारी घर की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई वाहन से रिलेटेड, कोई माता से रिलेटेड कुछ काम आपको निपटने हैं तो निपटा लीजिए। अगर आपको अपना स्टाफ बढ़ाना है तो भी आप बढ़ा सकते हैं। अभी शनि की स्थिति अच्छी हो गई है, भाग्य में बैठे शनि आपके बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, लेकिन चक्कर ये है कि वो चंद्र के नक्षत्र में भी हैं और अभी शनि चंद्र विषयोग इस सप्ताह में होगा, तो आपको संभल के रहना है। वैसे शनि चंद्र विषयोग का भी वीडियो मैंने दिया हुआ है सबको, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी कि इस दिन क्या करना चाहिए लोगों को। बच्चों के लिए अच्छा समय है, अपनी पढ़ाई के लिए आगे बढ़ें। नौकरी पेशा लोगों के लिए अभी समय खुल रहा है, इस सप्ताह के बाद सप्ताह के अंत में काफ़ी अच्छी स्थिति हो जाएगी। कामकाजी लोगों के लिए कामकाज खुलेंगे और पैसों के लिए थोड़ा सा इस वीक में रुक जाइए, पैसे आगे चल के आएंगे। अभी फ़िलहाल आपको जो पैसे मिल रहे हैं उसमें संतोष मानिए। विदेश संबंधित कामों के लिए अब स्थिति बेहतर बनने वाली है, अभी बनी नहीं है, थोड़ा संभल के। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लग्न का स्वामी बुध
उच्च का होकर भी आपको घबराहट, बेचैनी इसलिए दे रहा है क्योंकि मंगल साथ में बैठा है, बुध अस्त है। उसकी दशा को बेहतर करने के लिए बुध के उपाय मैंने दिए हुए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। आप बुध के उपाय देखिए और साथ-साथ आपको हरी सब्ज़ी खाना, तुलसी के पत्ते खाना, ये सब बहुत ज़रूरी है। आपके लिए एक और बात ज़रूरी है कि आपको घबराहट होती किसी प्रकार से, तो आपको बुधवार के दिन व्रत रख सकते हैं गणेश जी का, या बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं, इससे आपको आराम मिलेगा। अभी जो चतुर्थ में मंगल आपके झगड़े कराता है, घर परिवार में आपको चैन नहीं है, स्थिति से भी गणेश जी ही बचाएंगे। और अभी इस सप्ताह में अपने कागजी काम सारे निपटा लीजिए। आपको अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड काम करने हैं तो वो भी निपटाइए। और दूसरी बात कि आपको अब शनि मार्गी होने से, मैंने शनि मार्गी का वीडियो आप सबको दिया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, देख लीजिए। काफ़ी स्थिति सुधर जाएगी, आपकी तबीयत सबसे पहले सुधर जाएगी। मसल, नर्व्स, स्ट्रेस, इन सब से रिलेटेड परेशानी, भ्रमित होना, बेचैन होना, लोगों का अपमानित करना, बड़ी बड़ी बीमारियां होना, इन सब से आप बाहर निकलेंगे। आपके कामकाज की स्थिति अब पहले से थोड़ी सी लो है और आप इस बात को लेकर परेशान हैं। आपको कामकाज बढ़ाने के लिए थोड़ा पुश करना पड़ेगा। सप्ताह के अंत तक आपका कामकाज भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। बच्चों के लिए नेक्स्ट वीक से थोड़ी चैलेंजिंग स्थिति रहेगी। इस वीक अभी आप अपनी पढ़ाई अध्ययन के विषय में बढ़िया सोच सकते हैं। विदेश रिलेटेड काम आपके बनते हैं और बन रहे हैं, लेकिन उसमें भी आपको बेचैनी है क्योंकि उच्च के राहु वहाँ काम तो बनाते हैं, आपको सब कुछ देते हैं। अब उस काम को संभालना आपके हाथ में नहीं, तो जिस तरह राहु देता है उसी तरह ले जाएगा और आपको ये काम संभाल के इसको मेंटेन करना ज़रूरी है। अब खर्च हो रहे हैं अनाप शनाप, उस पर कंट्रोल कीजिए प्रैक्टिकली। और शुक्र विलासिता पर और अपनी खुशियों के लिए खर्च करा सकता है। आपका लग्नेश बुध जैसे ही उदित हो जाएगा वैसे ही आपको सुख मिलना शुरू हो जाएगा बहुत सारी बातों का। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपका लग्नेश चंद्रमा इस सप्ताह में 2 से 3 दिन तक बेचैन रहेगा, खासकर श्रवण नक्षत्र में। तब मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन से समय श्रवण नक्षत्र आ रहा है और कौन से समय आपको सावधानी बरतनी है। अब याद रहे कि सूर्य भी नीच के होने वाले हैं, इसलिए अभी से अपना धन, संचित धन संभाल के रखें, बटोर के रखें, परिवार में कलह क्लेश न करें। और जो बोलने चालने के कामों में हैं वो भी अपना कामकाज पहले से ही बना लें। नेता अभिनेता लोग और जिनको काउंसलिंग, कंसल्टेशन, सिंगिंग वगैरह करनी है, उन लोगों को भी मैं हिदायत देती हूँ कि अपना पैसों का और अपने काम का ध्यान रख लें। अब फिलहाल जो है केतु की स्थिति आपके साथ शुक्र के साथ बनी, तो आपके धन आना शुरू हुआ है, आपके मार्ग खुलेंगे। अभी पहले से माइंड की स्थिति अच्छी है, माता के साथ बन रही है क्योंकि माता के घर से द्वितीय गया शुक्र, और आपको सुख भी मिल रहे हैं घरेलू, आपकी सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं। आपके कुछ ऐसे पैतृक संपत्ति से विवाद और अपने आप ही आपके दिमाग में सुलट रहे हैं और आप उन चीज़ों में जिसमें कड़क हो गए थे अब आप थोड़ी नरमाई से बरत रहे हैं। बच्चों के लिए स्थिति अच्छी है, खुशियों से भरा संसार है उनका। और इन दिनों जो शनि मार्गी होगा तो आपकी शादी के भी योग खुलेंगे। अच्छा वर वधू देख के अगले सप्ताह के बाद आप शादी के लिए आगे बढ़िए। आपके कामकाज की स्थिति अगर बताऊं तो वो बेहतर होगी मंगल तुला में आने के बाद। तब तक अपना काम कर पुश करते रहिए, कुछ ना कुछ काम ज़मीन जायदाद से रिलेटेड, घर परिवार से रिलेटेड, कोई मदद करने वाला, आपके पिता हो, माता हो, तो उनकी मदद से आप आगे बढ़ सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अभी तक तो स्वस्थ है, नीच का नहीं है, परिवार में बैठा है और परिवार में बैठकर अपने सारे काम बनाने की कोशिश करता है। पैसों से रिलेटेड, संचित धन से रिलेटेड, अपने परिवार को खुश रखने से रिलेटेड तो करिए। और अभी फ़िलहाल आपको घर में सुख सुविधाएं बनाने का शौक़ चढ़ा है, आपके कामकाज भी बढ़ रहे हैं। आपके कामकाज में आपको थोड़ा सा बेचैनी है कि ये सब आधे अधूरे ना रह जाएं, ये बेचैनी से भ्रमित कर रही है आपको। ऐसी कोई बात नहीं है, कामकाज बढ़े हुए हैं। राहु जब देने पे आता है कामकाज बहुत देता है, लेकिन जब चाहता है तो कामकाज ले जाए, ऐसा ले जाने मत दीजिएगा उसको। उसको शांति से जमा लीजिए काम को और फिर हाथ से जाने ना दीजिए। याद रखें कि गुरु की स्थिति भी मार्गी होने के बाद में बेहतर हो जाएगी और सप्ताह के एंड के बाद बड़ी और खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी। शनि मार्गी का डिस्क्रिप्शन में लिंक, बुध के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है और आपको जल्द ही गुरु के लिए भी वीडियो मैं अपलोड
कर दूंगी। बच्चों के लिए जो स्थिति है मानसिक रूप से परेशानी की, ये इस सप्ताह भर तक की है। और चंद्र का जो विचरण है शनि के साथ में, ये आपको तबीयत संभालने के लिए कहता है। और आपको अगर अपने लोन्स वगैरह लेने की कोई बात है तो ना लीजिए ना दीजिए, इस सप्ताह को टाल दीजिए। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है बुध, वो इन दिनों अस्त है, मंगल के साथ बैठा है लग्न में। और आप अपनी पर्सनालिटी, अपने बोलने चलने, अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी पाते हैं। और इन चीज़ों को एनहांस करने के लिए आप हरे कृष्णा के जाप, तुलसी के पत्ते, हरी वेजिटेबल, मूंग साबुत सब खा सकते हैं। और अपने जीवन में हरे तत्वों को बढ़ा के, हरे कपड़े पहन के, हरी हरी चीज़ों को अपना के आगे बढ़ सकते हैं। याद रहे कि सूर्य की स्थिति अभी लग्न में होने के कारण आपको तेज प्रकाश इनकी कमी नहीं, इसलिए कोई डिसीजन गलत नहीं होगा। फिर भी सूर्य मंगल जहाँ बैठते हैं वह अग्नि प्रदान करते हैं, तो स्वभाव में तेज़ी, गुस्सा, इन सब चीज़ों से बचिए। विवाहित जीवन में अपने समझ के बात कीजिए, व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी समझ के बात कीजिए। शनि मार्गी होने के कारण आपको अब बेचैनी खत्म हो जाएगी और आप अपने मानसिक स्वरूप में एकदम न्यायप्रिय, जोश वाले, कठोर, शासक और सही डिसीजन वाले हो जाएंगे। बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी, आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। बस आपका भी काफ़ी बुरा समय खत्म हो जाएगा। विवाहित जीवन में कलह क्लेश से अभी बचना है जब तक एटलीस्ट गुरु मार्गी नहीं होते। और व्यावसायिक रूप से जो व्यवसाय आपको मिल रहे हैं उनको इमीडिएट ग्रैब कीजिए, ये व्यवसाय आगे लेकर चलेंगे आपको। अभी शुक्र की दृष्टि आपके व्यवसाय पर है और शुक्र के आने से क्या क्या फ़ायदे हुए इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया हुआ है, वो देखिए। चंद्र की स्थिति के कारण आपके पैसों का रुकना, कोई कोर्ट केस से विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड अभी मत कीजिएगा। इस सप्ताह में शांति से जाने दीजिए इन दिनों को। और कोई और विदेश रिलेटेड काम जो अटके हुए हैं उनको इस सप्ताह में बनाने की पूरी कोशिश कीजिए। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी शुक्र अच्छी स्थिति में है और हेल्थ को देखता है। राहु ने जो बिगाड़ी आपकी हेल्थ, व्यावसायिक पार्टनर से रिलेटेड समस्याएं, विवाहित जीवन से रिलेटेड समस्याएं, वो शुक्र सुधारता है। शुक्र वृश्चिक में आकर क्या कर रहा है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देखें। याद रहे कि अभी जो नीच का सूर्य होने वाला है वो स्थिति को बिगाड़ेगा आपके लग्न में आकर। तो ये एक हफ्ता है, सप्ताह के अंत में आएगा, उसका वीडियो आपको मिलेगा। लेकिन तब तक आपको अपने सरकारी दरबारी काम, अपनी हेल्थ से रिलेटेड काम, अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड मीडिया के काम, कला के काम बना लेने चाहिए। शनि की स्थिति अच्छी होने के कारण जो ढैया का गलत प्रभाव था वो कम हो जाएगा। आपकी माता की तबीयत ठीक रहेगी। आपके जो कामकाज बिगड़े हुए थे वो धीरे धीरे रास्ते पे आने शुरू हो जाएंगे। और आपके गुरु के सप्ताह के एंड में मार्गी होने के कारण इस सप्ताह बड़े संभल के चलना है। फिलहाल इस सप्ताह में जो चंद्र शनि युति रहेगी, जिसके लिए मैंने चंद्र शनि का वीडियो दिया हुआ है, उसको ध्यान से सुनिए और वो उपाय कीजिए। और इस सप्ताह में कोई भी बड़ी छाल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए माता की तबीयत का ध्यान रखना, इन सब का विशेष ध्यान रखना है आपको। और वाहन वगैरह नहीं खरीदने हैं। सुखों की कमी हो सकती है। 2 से 3 दिन परेशानियों से बचने के लिए शिव जी के जाप करते रहें। वैसे आपके लिए दुर्गा सप्तशती के जाप अत्यंत उत्तम रहेंगे। बच्चों के लिए ये दिन, आने वाले दिन इस सप्ताह के बाद अच्छे रहेंगे। और नौकरी पेशा लोगों के लिए खबरदारी से रहें, बॉस से या अपने काम पर किसी भी बात से झगड़ा ना करें। प्रेम संबंधों के लिए स्थिति अभी बुध के उदित होने के बाद सुधरेगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है मंगल, वो अभी अच्छी स्थिति में नहीं लेकिन स्थान बली है। फिर भी आपके माइंड को क्रोध से भरता है, एग्रेशन से भरता है और आपके कामकाज विवादित संपत्ति के लिए या कोर्ट केसेस के लिए बिगाड़ता है। ऐसे में आपको बेचैनी होना लाजमी है और इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए मंगलवार के दिन। परिवार की बात करूं तो परिवार इस सप्ताह के बाद सकुशल और प्रेमी हो जाएगा। तब तक घर की सुख सुविधाओं को बनाना, छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा बरतना, अपना संचित धन संभालना और वाणी में ठहराव लाना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। शनि का मार्गी होना एक शुभ स्थिति है, जिसके सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन, शनि और चंद्र जो कि विषयोग बन रहा है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक सब दिया हुआ है मैंने। और इस सप्ताह में थोड़ी खबरदारी 2 से 3 दिन बरतनी है। कामकाज में वो यात्रा के जो योग हैं उसको टालना है और बाहर
निकलने से पहले अपनी दवाइयाँ वगैरह लेकर चलना है। आपके घरेलू सुख सुविधाओं में थोड़ी कमी 2 से 3 दिन रह सकती है और इसके लिए अगर आप मेरा वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लें शनि चंद्र विषयों का तो अच्छा रहेगा। बच्चों के लिए अगले सप्ताह से स्थिति अच्छी है। विवाहित जीवन के वाद विवाद शुक्र के लग्न में आने से कम हुए हैं और आपकी व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के सपोर्ट से अब आप कामकाजों में आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए इस सप्ताह में जितनी जल्दी नौकरी के लिए पुश करना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे चल के ये स्थिति बिकट हो सकती है और खर्चे भी होंगे और बेकार में नौकरी नहीं मिलेगी। तो अभी जो काम हो रहे हैं उसको फटाफट बनाइए, नहीं तो फिर थोड़ा सा शांति बरतिएगा, सूर्य को जल चढ़ाते रहिएगा। आपके जो हेल्थ की बात करूं मैं, तो सप्ताह के अंत तक आपकी हेल्थ भी बेहतर हो जाएगी और पैसा भी आना छिटपुट शुरू हो जाएगा। आपके अगर भाग्य की बात करूं, कामों के ऑफर की बात करूं, तो इस सप्ताह में इतने नहीं, सप्ताह के अंत में फिर से शुरुआत हो जाएगी। बच्चों के लिए जो पढ़ाई की स्थिति है वो पहले से बेहतर सप्ताह के अंत के बाद होगी और नौकरी पेशा लोगों के लिए मैंने बता ही दिया है। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है वो अभी अगले वीक में मार्गी होगा। तब तक ज़ुबान पे कंट्रोल, तब तक जो शनि मार्गी हुए हैं होंगे 11 तारीख को उनका फ़ायदा उठा लेना, पैसे बटोरना, संचित धन बढ़ाना, लेकिन कटु ना बोलना, कई बार बोल चुकी हूँ। परिवार में कलह क्लेश ना करना, संभल के काम करना, अपने खर्चे ना करना अंधाधुंध, ये ज़रूरी रहेगा। आपके इन दिनों जो माइंड की स्थिति है वो माइंड की स्थिति भी आपकी कामों के लिए बेचैन है, लेकिन काम हो नहीं रहे हैं, आगे चल के ये होंगे। अभी जो धन लाभ इस सप्ताह में मिलता है उसको समेटिए, नहीं तो आगे चल के सरकारी दरबारी उलझनों में कोई टैक्सेस या कोई ऐसे कोर्ट केसेस वगैरह में भी आपके पैसे रुक सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपसे कहूँगी कि शनि और चंद्र का ये गोचर भी आपकी हेल्थ को संभालने के लिए कहता है। टोटलिटी में धनु राशि वालों के लिए आप लिंक देखिए, मैंने उपाय क्या बताए हैं शनि चंद्र के, मैंने आपको क्या उपाय बताए हैं बुध के लिए। जो बुध के नॉर्मल नेचुरल उपाय होते हैं उससे आपके विवाहित स्थिति और आपकी पार्टनर की स्थिति और आपके काम की स्थिति, पिता की स्थिति अच्छी हो गई। उसमें आपको हरे कृष्णा के जाप नहीं करने, आपको सिर्फ लीफी वेजिटेबल्स खा के, घास में चल के, हरी घास में चल के, या आप तुलसी के पत्ते खा सकते हैं जिससे आपका व्यवसाय अच्छा हो। बच्चों के लिए स्थिति थोड़ी सी अभी विकट है, थोड़ा पुश कीजिए खुद को पढ़ाई के लिए, अपने अध्ययन पढ़ाई के लिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए बुध उदित होते ही कामकाज फिर से शुरू हो जाएंगे और प्रेमी युगलों के लिए बहुत अच्छा समय है। लोन्स वगैरह के लिए भी अच्छे दिन चल रहे हैं, आप लोन ले भी लग सकते हैं और दे भी सकते हैं। तबीयत इस वीक संभालिएगा। मकर राशि, आपके लग्न में शनि चंद्र युति होगी, तो शनि चंद्र विषयों का प्रभाव का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो उपाय कीजिए। साथ साथ याद रहे कि अभी धन की स्थिति को भी संभाल के रखें, तबीयत को भी संभालें। आकर्षण कम होता है तो पानी ज़्यादा पिएं और शिव जी के महामृत्युंजय के जाप करें, आराधना करें। आपको इन दिनों फिर भी माइंड फ्रेश है और माइंड फ्रेश होने के कारण आपके डिसीजन सही हैं। सुखी होने के कई उपाय सोच रहे हैं आप, अच्छी बात है। अपने बच्चों को भी सुखी करने के उपाय सोच रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। तबीयत इन दिनों आपकी अच्छी है, बहुत बढ़िया है, लेकिन आगे चल के हड्डियों से रिलेटेड, काम ज़्यादा कर करके थकान से रिलेटेड, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, अर्थराइटिस, ये सब ना आपको महसूस हो, घुटने की पेन वेन, इसलिए अभी से सनलाइट लेना शुरू करिए। और आप सनलाइट में ही ले सकते हैं, आप गायत्री के जाप या संकोच जल ना चढ़ाएं। विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ बना के रखें, उनकी तबीयत का ध्यान रखें। व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी कुछ इसी प्रकार से रहें। धन की स्थिति अब आपको अच्छी होगी आगे चल के। अभी फ़िलहाल आपके लिए जो मंगल है वो कामकाज थोड़ी ही दिनों में लाने वाला है, और वो लाए उससे पहले जो आपको काम ऑफर हो रहे हैं उनको अपनाइए। बुध जैसे ही उदित होंगे वो आपको कामकाज भी देंगे और कई सारी बातों में आपके लिए साथ देंगे। आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कितने भी काम जो आपके होते हैं वो अभी थोड़े ही दिनों में बनेंगे। अभी फ़िलहाल आपको जो काम अटके हुए हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड, उनके लिए शांति से बैठना है, कोई उपाय नहीं करना है आपको। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छी स्थिति है अभी तक इस सप्ताह में, आगे के लिए थोड़ा संभलना पड़ेगा सप्ताह के बाद।
और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है, पढ़ाई वगैरह के लिए कोई रास्ते निकल आएंगे, आपकी भी अध्ययन पढ़ाई के कोई रास्ते निकल आएंगे। प्रेम संबंध वालों के लिए अभी अगले वीक से बेहतर होना शुरू होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी अभी मार्गी होने जा रहा है और बहुत ही अच्छी स्थिति में होगा। आप शनि मार्गी का वीडियो देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। आप शनि चंद्र विषयोग का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए और ये सप्ताह में 2 से 3 दिन वो उपाय कीजिए। आपके अभी जो घरेलू सुख सुविधाओं में वृद्धि है, माता पक्ष से आपको सपोर्ट है, घर में हेल्पर्स मिल रहे हैं, रेनोवेशंस हो रही हैं, उस पर ध्यान दीजिए। एंजॉय कीजिए अपने कामों को भी, आर्ट से रिलेटेड आपके कोई ऐसे काम जिसमें आप चाहते हैं कि आपके मीडिया से रिलेटेड कामों में वृद्धि हो तो वो भी कर सकते हैं। घर परिवार में अपना संचित धन अभी संभाल के रखें, बर्बाद ना करें, क्योंकि आगे चल के इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बस थोड़े ही दिन काटने हैं आपको, गुरु मार्गी होते ही आपको काफ़ी आराम मिलेगा पैसों से रिलेटेड, और आपके जो अंधाधुंध खर्च हो रहे थे तबीयत पे, विदेश पे, वो सब कम होंगे। आपके पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद, कोर्ट केसेस वगैरह भी कम होंगे। बच्चों के लिए स्थिति वीकेंड में अच्छी होगी, बेहतर सोच पाएंगे पढ़ाई के लिए, और अपनी तबीयत के लिए आप भी बेहतर सोच पाएंगे। ना हो तो तुलसी के पत्ते और लीफी वेजिटेबल्स, हरे कृष्णा के जाप करते रहें, जिनसे आपको सुख सुविधाएं उपलब्ध होंगी और तबीयत भी अच्छी रहेगी। कामकाजी लोगों के लिए और नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा है। मीडिया से रिलेटेड काम ढूंढें और प्रेम संबंध वालों के लिए एक सप्ताह और रुके। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी जो है गुरु अभी थोड़ा सा बेचैन है इस सप्ताह में। आगे चल के मार्गी होते काफ़ी कुछ हाथ में बेहतर स्थिति आ जाएगी और आप बेहतर सोच पाएंगे कामकाजों के लिए, लेकिन बहुत ज़ोर से नहीं, अभी थोड़ी गति नहीं है। पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये इनके इन प्रकार पिछला पैसा जो आपका अटका हुआ था वो आना शुरू हो जाएगा। उसके लिए उठाइए, कॉल करिए। सप्ताह में जो शनि चंद्र विषयोग आएगा उसका वीडियो में लिंक दिया हुआ है मैंने, उसके उपाय करिएगा। माइंड ना परेशान हो इसलिए शिव जी की आराधना, महामृत्युंजय के जाप आप कर सकते हैं, पानी ज़्यादा पी सकते हैं। और आपके लिए जो विवाहित जीवन में कलह क्लेश बना हुआ था वो अब कम होगा। अभी वहाँ पर जो बैठे साथी एग्रेशन कर रहे हैं सूर्य मंगल की वजह से, व्यावसायिक पार्टनर भी, उसके लिए आप कर सकते हैं श्री गणेश की आराधना मंगलवार के दिन। उससे धन भी आएगा, आपको परिवार में सुख सुविधा होगी। अभी यात्राएं होने के बड़े योग हैं, आप कर सकते हैं यात्राएं, धन पा सकते हैं, मीडिया से रिलेटेड काम कर सकते हैं और सुख सुविधाओं को भी पा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए एक सप्ताह रुक जाइए, बाकी आपकी स्थिति बेहतर होती रहेगी अब। और प्रेम संबंध वालों के लिए अब स्थिति अच्छी है। अपने प्रेम संबंधों को आप शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अप्रैल तक रुकिए, अप्रैल के बाद आपकी शादी के भी योग खुलेंगे। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण की स्थिति को अच्छा करें और साथ साथ पोल्यूशन को कम करें। राहु केतु शनि की शांति के लिए वृद्धों की सेवा करें, सास ससुर की, माता पिता की सेवा करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।